समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 10 खबरों पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पार्टी ने कुछ समय के लिए आंतरिक चुनाव टालने पर सहमति जताई है। तब तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में युगम सम्मेलन में भाग लेंगे। युगम सरकार, शिक्षा, उद्योग और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को एक साथ लाने वाला अपनी तरह का एक पहला रणनीतिक सम्मेलन है। अमेरिका के टेनेसी में पार्क विलेज रेस्टोरेंट में सोमवार देर रात फायरिंग से दहशत फैल गई। इस घटना में 5 लोगों को गोली लगी, इनमें से एक की मौत हो गई। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भाग रहे थे। छिपते छिपाते भी कुछ लोगों को गोली लगी। बिजली गिरने से यूपी बिहार में 4 लोगों की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। 5 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। मुंबई में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी। म्हाडा का मुंबई बोर्ड इस साल अक्टूबर में 5000 घरों की लॉटरी निकालेगा। इसके साथ ही बीडीडी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने घरों की चाबियां भी मई में स्थानीय नागरिकों को दी जाएगी। यमन में अमेरिकी हवाई हमले में हूती विद्रोहियों के गढ़ सादा में एक प्रवासी हिरासत केंद्र को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। चीन ने 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से संबंधित तैयारियां अपने अंतिम चरण की ओर हैं। दोनों देशों ने 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई थी। प्रसिद्ध वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को सोमवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ। किसी भी चीज से ज्यादा मुझे लगता है कि ये सभी वायलिन वादकों के लिए एक पुरस्कार है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी वायलिन वादक को पद्म विभूषण मिल रहा है। संगीत ने मुझे सब कुछ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दोहराया है कि काजी की अदालत, दारुल काजा या शरिया कोर्ट जैसे किसी भी निकाय को भारतीय कानून के तहत कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और इनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश या निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 47वें मैच में गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए, जबकि राजस्थान ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए और 25 गेंदों के शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो ये थे अब तक के टॉप 10 समाचार। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।